द डैश, डैश मतलब ब्लैंक है, इसमें आपको एक नीचे से एक वर्ड फिल करना है। ऑफ द टू स्कूल्स आर डिफरेंट, यानी कि टू दो स्कूलों का अलग अलग है। इसमें होगा सिलेबस, सिलेबसेस, सिलेबाई एंड सिलेबस। तो यहाँ पे हम सिलेबस का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। जैसा हमारा हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, ऐसे ही हिंदी में सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर विच रिप्रेजेंट टू वन थिंग, वन पर्सन, और प्लूरल विच रिप्रेजेंट मोर देन वन थिंग और वन पर्सन। तो यहाँ पे सिलेबस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है सिलेबाई। ठीक है, सिलेबसेस नहीं होता है, ईएस नहीं चलेगा इसमें, तो इसका सिलेबस का जो प्लूरल फॉर्म होता है सिलेबाई होता है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, माउस मीन्स एक चूहा, लेकिन जब एक से ज्यादा चूहे होते हैं तो माउस का जो प्लूरल होता है माउसेज नहीं होगा, माइस होता है, माई सी ई। माइसेज भी नहीं होगा, क्योंकि माइस अपने आप में प्लूरल है, तो उसके आगे एस नहीं जुड़ेगा। तो सेवरल मीन्स होता है कुछ, वेयर नहीं पढ़ेंगे, उसको वर पढ़ते हैं, WERE को खाली वर पढ़ना है आपने। सेवरल, उसके बाद ब्लैंक, वर फाउंड इन द स्टोर रूम। इसका हिंदी में अर्थ है कि स्टोर रूम में कुछ पाए गए। क्या पाए गए? चूहा, चूहे, तो चूहे पाए गए, और चूहे के लिए इंग्लिश में जो आता है दैट इज माइस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अस डैश ऑफ शिप्स इन द ओशियन। तो मैंने देखा, आई सॉ आ, ये ए को पहले होना चाहिए था, आ को पहले होना चाहिए। डैश ऑफ शिप्स इन द ओशियन, मैंने समुद्रों का समुद्र में उनका, यानी जहाजों का, हिंदी में बीड़ा बोलते हैं, बीड़ा या बेड़ा ऐसा कुछ होता है, शायद बीड़ा होता है। जहाजों का ग्रुप देखा, मतलब समूह देखा, तो जहाजों के समूह को क्या बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, FLEET, फ्लीट। और ये किस तरह का नाउन होगा, कोई बताएगा? सर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, तो ग्रुप, जहां पे भी ग्रुप के लिए कहीं पे कोई बात आएगी, ग्रुप को डिनोट जो वर्ड करेगा, दैट विल बी ए कलेक्टिव नाउन। सो फ्लीट इज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ शिप्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑल हिज, यानी कि उसके सारे डैश अटेंडेड, अटेंडेड मीन्स अटेंड करी उन्होंने, आए थे। द सेरेमनी मीन्स पार्टी में, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मली एक प्रोग्राम में। यानी कि उसके सारे ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा, उसके सारे जीजा लोग सेरेमनी में आए थे, या पार्टी में आए थे हम कह सकते हैं। तो ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है जीजा जी के लिए ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे हों, मतलब कई जीजा जी हों, एक से ज्यादा, तो उसमें क्या करते हैं, उसका प्लूरल क्या होता है? ब्रदर्स इन लॉ। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ब्रदर्स इन लॉ। को सभी बच्चे देखेंगे, अ फ्यू मीन्स कुछ, डैश वर सीन इन द मार्केट, यानी कि कुछ लोगों को मार्केट में देखा गया। कुछ लोगों को वुमन, WOMAN, इसको वुमन पढ़ते हैं, वुमन। दूसरा लिखा है WEMEN, ये तो खैर स्पेलिंग ही गलत है। थर्ड वाला लिखा है WOMEN, इसको पढ़ते हैं वीमेन, वीमेन। तो वुमन मीन्स एक औरत, और एक से अगर ज्यादा औरतें हैं तो वीमेन बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर होगा वीमेन। इसका मतलब है टॉय का, अगर टॉयज है प्लूरल मतलब, तो लॉरी का क्या होगा? लॉरी का प्लूरल क्या होगा? तो इसमें सेकंड वाला नहीं होगा, डी वाला होगा, LORRIES, लॉरीज। जैसे टॉय का प्लूरल टॉयज, ऐसी लॉरी का प्लूरल लॉरीज। क्वेश्चन नंबर 7 इसका, ठीक है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बताया गया है। सो बुक इज अ जनरल नेम ऑफ अ बुक और जेनेरिक नेम ऑफ अ बुक, सो दिस इज अ कॉमन नाउन। सोल होगा।
इसको देखिए, अ डैश ऑफ फिश वाज स्विमिंग अंडर द वाटर, यानी कि मछलियों का एक समूह पानी के नीचे तैर रहा था। तो मछलियों के समूह के लिए सोल होता है, SHOAL। मैंने आपको पहले ही बताया था ये। तो ये होता है सोल। सो द आंसर विल बी सी। इसमें बी लिखा है वैसे, SHOAL, तो सोल होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर इन द पार्किंग एरिया, यानी कि कुत्ता एक पार्किंग एरिया में था, वाइल द के बाद डैश होना तो चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, वॉज स्लीपिंग नियर द मैंगो ट्री। जबकि जो डॉग का मतलब है मेल डॉग, तो फीमेल डॉग को क्या बोलते हैं? फीमेल डॉग को बोलते हैं बिच। इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी है, BITCH, बिच। कुछ फीमेल डॉग के लिए हम बिच का इस्तेमाल करते हैं और मेल डॉग के लिए डॉग बोलते हैं। सराउंडेड बाय डैश ऑफ वुल्व्स, यानी कि शेर जो भेड़ियों का समूह था उसके द्वारा घेरा गया था। तो भेड़ियों के समूह को कहते हैं यहाँ पे, फ्लीट तो नहीं बोलते हैं, सोल भी नहीं बोलते हैं, पैक बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे जो अधिकतर आज की जो क्वेश्चंस थे वो कलेक्टिव नाउन से थे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन से थे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर के बेस पे हम नाउन को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये नाउन का ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस बार क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होगा? जेंडर बेस पे होगा। तो फर्स्ट इज वी हैव मैस्कुलाइन जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। हमारी इंग्लिश भाषा में हम 4 जेंडर होते हैं, जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, इसी तरह से इंग्लिश में वी हैव मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हम पुल्लिंग कह देते हैं, विच डिनोट्स अ मेल, जो एक मेल के बारे में हमको बताएगा। और उसके बाद फेमिनाइन जेंडर विच डिनोट्स अ फीमेल, जिसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग कह देते हैं। देन वी हैव न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स उसका कोई जेंडर नहीं होगा। ये बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं सारी न्यूट्रल जेंडर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है हमारे पास, तो आप बुक को ये नहीं कह सकते हो कि ये मतलब मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। दिस इज ए न्यूट्रल जेंडर, इट हैज नो जेंडर। तो जिसका कोई जेंडर ना हो उसको हम न्यूट्रल जेंडर कह देते हैं या न्यूट्रल जेंडर कह देते हैं। और एक और जेंडर हमारे पास होता है, दिस इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? ऐसे वर्ड्स विच कैन बी यूज फॉर बोथ, जिसको हम मैस्कुलाइन में भी यूज कर सकते हैं, फेमिनाइन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा स्टूडेंट, STUDENT। अब स्टूडेंट तो ऐसा है, इसमें लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो ये कौन सा जेंडर होगा इसमें? इसमें होगा हमारे पास कॉमन जेंडर। लेकिन अब की बार मैंने स्टूडेंट ना लिख के अब की बार मैंने लिखा गर्ल। तो गर्ल कौन सा जेंडर होगा हमारे पास? गर्ल विल बी फेमिनाइन जेंडर, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। जो सबसे पहले मैस्कुलाइन से ही शुरू करते हैं, एक बार मैस्कुलाइन पढ़ेंगे उसको, मैस्कुलाइन जेंडर। इसका मतलब विच रिप्रेजेंट्स टू अ मेल, वो एक मेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा, पुरुष जाति का बोध कराएगा हमको। ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, सच वर्ड्स विच डिनोट्स अ मेल कैटेगरी, दैट इज मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन एम से मेल, आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे फॉर्म भरते हैं तो आपसे जेंडर पूछा जाता है, मेल या फीमेल। तो हमारे पास जितने भी हमारे बॉयज हैं, हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो मेल लिखते हैं, और जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं, बेटियां हैं, दे विल डिनोट एज फीमेल। तो M और F भी कई बार शॉर्ट लिखा रहता है, M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल। नेक्स्ट वी हैव फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, इसको हिंदी में हम स्त्रीलिंग कह देते हैं। ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कह देते हैं। तो दैट इज फेमिनाइन जेंडर। इन इंग्लिश सच वर्ड्स विच रिप्रेजेंट अ फीमेल कैटेगरी, that is called feminine gender, or that comes under a feminine gender. For example, we have girl, woman, एक औरत,
और उसके अलावा हमने बोला बिच, BITCH, ये बीच हमारा कल भी वर्ड आया था। फीमेल डॉग को हम बिच बोल देते हैं। तो डॉग अगर पूछा जाएगा तो वो होगा हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, अगर बिच पूछा जाएगा तो वो होगा हमारा फेमिनाइन जेंडर। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके और एग्जांपल हो सकते हैं क्वीन, क्वीन होगा आपका फेमिनाइन जेंडर, और क्वीन का जो मैस्कुलाइन जेंडर होगा वो होगा किंग। ऐसे ही और एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं, जैसे आपके पास है हॉर्स। तो हॉर्स, हॉर्स से हमें पता चल रहा है HORSE। तो हॉर्स क्या हो गया, मेल हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर हो गया हॉर्स। तो उसकी जो फीमेल होती है, हॉर्स की फीमेल को बोलते हैं मेयर, MARE। ऐसे ही हमने बोला हस्बैंड, तो हस्बैंड, हस्बैंड का क्या हो जाता है, फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाता है, हस्बैंड मीन्स पति, पति का पत्नी बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी में वाइफ को सॉरी पत्नी को बोलते हैं वाइफ। तो ये हमारे पास फेमिनाइन जेंडर के एग्जांपल हो गए। देन नंबर थर्ड जेंडर वी हैव कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम दोनों जेंडर के लिए यूज कर सकते हैं, इधर दिस इज मेल और फीमेल, डज नॉट मैटर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम दोनों उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वर्ड होंगे वो हम क्या करेंगे, वो कॉमन जेंडर के अंतर आ जाते हैं, अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा सी इज अ स्टूडेंट, मैंने लिखा स्टूडेंट, पहली बार लिखा मैंने सी इज अ स्टूडेंट, यानी कि वह एक छात्र है। अब की बार मैंने लड़के के लिए लिखना है, तो मैंने लिखा राम ही इज अ स्टूडेंट। तो हमको पता है सी एक लड़की के लिए यूज होता है, ही एक लड़के के लिए यूज होता है, लेकिन स्टूडेंट हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, इधर सी इज अ गर्ल और बॉय डजंट मैटर। जैसे सी की जगह पे मैंने pronoun की जगह पे किसी लड़की का नाम लिख लिया, मान मैंने लिखा कि समृद्धि इज अ स्टूडेंट, और नेक्स्ट मैंने लिख दिया, सपोज मैंने बोला दिव्येश इज अ स्टूडेंट। तो मैं समृद्धि को भी स्टूडेंट बोल सकता हूँ, दिव्येश को भी स्टूडेंट बोल सकता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे जेंडर यूज किया, स्टूडेंट वर्ड यूज किया, इसका मतलब है स्टूडेंट वर्ड मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों में यूज किया जा सकता है, इसीलिए कॉमन जेंडर है। ऐसी और एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने बोला चाइल्ड, मैंने बोला सी इज अ चाइल्ड और ही इज अ चाइल्ड, खाली मैंने चाइल्ड बोला तो आपको पता नहीं चला कि चाइल्ड क्या है। भाई ये लड़का भी हो सकता है, इट मे बी अ बॉय, यूज फॉर मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन जेंडर। चाइल्ड एक ऐसा शब्द है जिसको हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों में यूज कर सकते हैं, सो दिस इज अ कॉमन जेंडर। होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। नेक्स्ट एंड फोर्थ लास्ट वी हैव न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई जेंडर होता ही नहीं है, मतलब आप बता ही नहीं सकते हो वेदर दिस इज मेल फीमेल, नथिंग। इसका मतलब है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास होती हैं, द थिंग्स विच हैव नो लाइफ, विच आर डेड, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगी हमारे पास, ऑल दे कम्स अंडर न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बुक, भाई बुक ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किताब लड़का होती है और कोई किताब लड़की होती है, ऐसा तो नहीं होता। सो बुक हैज नो जेंडर, सो इस ये कौन सा जेंडर होगा, न्यूट्रल जेंडर। मैंने बोला पेन, पेन भी ऐसा कुछ नहीं होता, लड़का लड़की थोड़ी होती है पेन। सो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल होंगे, मैंने बोला चेयर, CHAIR, तो चेयर भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है न्यूट्रल जेंडर का, इट हैज नो जेंडर। मैंने बोला कॉट, COAT, कॉट मीन्स चारपाई, तो कॉट का भी कोई जेंडर नहीं है। तो इस तरह से जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगी। तो मैंने कल आपको एक इमेज भेजी थी, तो इमेज में से आप नोट कर लेंगे। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि ये पूछा कैसे जाता है, कैसे आएगा। तो एग्जाम में आएगा आपका, फॉर एग्जांपल आया फेमिनाइन जेंडर ऑफ अ हॉर्स। एक हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर क्या है, तो यू विल हैव 4 ऑप्शंस देयर, ABCD। माना ए ऑप्शन में आया बिच, बी ऑप्शन में आया पपी,
सी ऑप्शन में आया मेयर, MERE, और डी ऑप्शन में आया नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शंस कौन सा सही होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि हॉर्स की जो फीमेल हॉर्स होती है उसको मेयर, यस, सर सी मैम, सर सी, वेरी गुड, ठीक है। सर सी।